हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पूरे वीक में जो पढ़ा था उसका रिवीजन डिस्कस करेंगे। मतलब उसके जल्दी जल्दी हमने पूरे वीक में जो पढ़े थे करंट अफेयर के क्वेश्चन उसके एमसीक्यू जल्दी जल्दी फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बाकी सब आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप के अंदर मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके ले सकते हो। और जिन कैंडिडेट को इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए तो पर्सनल मैसेज कर देना, आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही हमें सेंड कर देंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी हाल ही में केंद्रीय वन सेकंड ओके अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए राष्ट्र सचिव कौन बनाए हैं? जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारे जो वित्त मंत्रालय उसके नए राष्ट्र सचिव कौन बने हैं? अरुणीश चावला। कौन बने हैं? अरुणीश चावला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में अमेरिका ने किस पक्षी को अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया है? तो किसको बनाया अपना राष्ट्रीय पक्षी? किसको बनाया? बर्ड ईगल को बनाया। किसको? बर्ड ईगल को अपना क्या है राष्ट्रीय पक्षी बनाया। किसने बनाया? जो बाइडेन ने इसको अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया। किसको? बर्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी फटाफट रिवाइज करेंगे। जम्मू एवं कश्मीर बैंक, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर बैंक के जे एंड मतलब के नए सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सीईओ कौन बने हैं? जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने अमिताभ चटर्जी। कौन बने बेटा? अमिताभ चटर्जी इसके नए सीईओ बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में चीन ने भारतीय सीमा के पास किस नदी पे बांध निर्माण की मंजूरी दे दी है? मतलब चीन ने भारत के पास भारतीय सीमा पे एक डैम बनाने जा रहा है, तो कौन सी नदी पे यह डैम बनाने की मंजूरी दी है? तो कौन सी नदी है वो बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी पे यह बनाने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी या परमिशन दे दी है कि वहां हम एक डैम बनाने जा रहे हैं। कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट होने वाला है। लोयन टेल्ड मेकोक भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो लोयन टेल्ड मेकोक है वो भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कौन से घाट में बेटा? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारत के कहां पे पाया जाता है? पश्चिमी घाट पे। कहां पे? पश्चिमी घाट पे पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। उन्हें भारत के पूर्व वित्त मंत्री में कार्यभार कब संभाला था? तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री कब रहे थे? 1991 से लेके 1996 के बीच में भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे थे भारत के। उस टाइम पीएम कौन से थे? कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन से? एन राव थे उस टाइम हमारे पीएम। कौन थे बेटा? एन राव। नरसिम्हा राव हमारे उस टाइम देश के पीएम थे। तो उस टाइम ये क्या थे? देश के क्या रहे थे? वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर रहे थे। आरबीआई के गवर्नर कब रहे थे? आरबीआई के गवर्नर की बात करूं तो 1982 से लेके 85 के बीच में आरबीआई गवर्नर रहे। पद्म विभूषण कब मिला था? 1987 में पद्म विभूषण मिला था इनको। और राज्य सभा के सांसद कहां से रहे हैं? असम और राजस्थान से राज्यसभा के ये सांसद रहे हुए हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री कब रहे थे? ये 2004 से लेके 2014 के बीच में ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, मोदी से पहले यही थे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमारा, अभी हाल ही में किस कंपनी के द्वारा अपने सबसे कियाफती एआई सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है? एआई सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो किसने किया? नावीडिया ने किया। किसने बेटा? नावीडिया ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। किसने? नावीडिया ने लॉन्च किया है। अभी हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में
पॉपकॉर्न पर नई कर दरें लागू की है, इनमें कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो पॉपकॉर्न को बेटा 3 श्रेणियों में बांटा है। देखो हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने, अब आप पॉपकॉर्न भी खाओगे ना, उस पे भी जीएसटी लगेगा। आपका खाना पीना पढ़ना सब कुछ बंद करा देंगे धीरे धीरे, हर चीज पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी लगने वाला है। नया व्हीकल खरीदोगे तो जीएसटी, उसको बेचोगे तो जीएसटी, पेट्रोल भराओगे टैक्स दोगे, उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, रोड पे आओगे टोल टैक्स देना पड़ेगा, गाड़ी नहीं खरीद के लाओगे उस टाइम टैक्स देना पड़ेगा, हर चीज पे टैक्स देना है, खाने पीने पे हर चीज पे टैक्स देना है। मूवी देखने जाओगे तो टैक्स, वहां पॉपकॉर्न लोगे तो टैक्स। अब आपको अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना फिराना भी काफी मुश्किल हो रहा है, अगर उसको मूवी दिखाने जाओगे तो भी उसके लिए पॉपकॉर्न लगे लोगे तो उस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी श्रेणियों में बांटा है? 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ध्यान रख लेना, अब आपका खर्चा बढ़ने वाला है भैया, टिकट के साथ साथ पॉपकॉर्न पे भी जीएसटी लगने वाला है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 2011 के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स की पटना पाइरेट्स पर हुई जीत के शीर्ष स्कोरर कौन थे? तो उस टाइम जो प्रो कबड्डी लीग हुई थी उसमें शीर्ष पे कौन थे? हरियाणा स्टीलर्स के पटना पाइरेट्स पे जीत हुई, उसके स्कोरर कौन थे शीर्ष पे? तो वो कौन थे? शिवम पाटरे। कौन थे बेटा? शिवम पाटरे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। 2024 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष टी20 201 क्रिकेट टी20 ठीक है, टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को नामित किया है? तो टी20 क्रिकेट ऑफ द पुरस्कार किस भारतीय पुरस्कार को मिलने वाला है? तो ये किसको मिलने वाला है बेटा? इन चारों में से बताओ किसको मिलने वाला है? तो ये मिलेगा किसको? अर्शदीप सिंह को। किसको मिलने वाला है? अर्शदीप सिंह को मिलने वाला है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर वाला है। 2024 के टी20 पुरुष ऑफ द ईयर कौन है? अर्शदीप सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीतने के लिए लक्ष्य सेन ने किसको हराया है? तो लक्ष्य सेन ने किसको हराया है कांस्य पदक जीतने के लिए? एलेक्स लीनियर को हराया। किसको बेटा? एलेक्स लीनियर को हराया। ऑप्शन सी इज द राइट होने वाला है। कोनेरी हम्पी ने अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए किससे हराया था? कोनेरी हम्पी ने किसने हराया था? तो अपना खिताब जीतने के लिए किसको हराया था? तो बताओ भाई किसको हराया था? किसको हराया था? तन झोंगी, जू वेनुजुल, हरिका द्रोणावल्ली या इरीन खारिम स्कुंदर को? किसको हराया था? तो इरीन खारिम स्कुंदर को हराया था। केनरा बैंक के जो केनरा एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड अभियान में किस अभिनेता को चुना गया है? तो किसको चुना गया है? वरुण शर्मा को। क्या है? वरुण शर्मा को केनरा बैंक के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। केनरा बैंक में जो लाइफ इंश्योरेंस है उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वरुण शर्मा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदारी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार किसको मिला था? आई एम डिस्को डांसर। किसको मिला था बेटा? मिथुन चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती को ये अब की बार 2024 वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है और इसके लिए विशेष भागीदारी कौन है? वो पीएनबी बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक। आई एम डिस्को डांसर को मिला था, याद रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में छपेगा, मिथुन चक्रवर्ती वाला कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। कैंसर से जूझने के बाद 51 वर्ष की आयु में कौन से असमिया फिल्म निर्माता का निधन हो गया है? तो कौन थे असमिया निर्माता जिनका निधन हो गया हाल ही में? तो भास्कर ज्योतिदास का क्या हो गया? निधन हो गया। किसका? भास्कर ज्योतिदास का निधन हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट। राष्ट्रीय प्रशिक्षण और प्रमाणन परियोजना के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड NABL ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? NABL ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? तो किसको चुना है बेटा? संदीप शाह को। किसको चुना है? संदीप शाह को अपना नया अध्यक्ष चुना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में आयोजन किया जाता है। कहां? भारत और नेपाल। ऑप्शन ए इज द राइट।
किस भारतीय गेंदबाज ने अभी हाल ही में टेस्ट मैच में 200 विकेट पूरे करने का सबसे तेज भारतीय गेंदबाज होने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया? टेस्ट के अंदर 200 विकेटें ली है सबसे जल्दी, तो वो कौन है? वो कौन है बेटा? जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो पृथ्वी के जो 7 महाद्वीप है और उन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां हैं, उन पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला वो कौन है? काम्या कीर्ति केन। ऑप्शन ए राइट है, और ये मुंबई हमारे भारत की रहने वाली है, काम्या कीर्ति केन ये है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। अभी हाल ही में मलयालम लेखक वासुदेव नायर का निधन हो गया, वो किस राज्य से हैं? तो वासुदेव नायर का निधन हो गया, मलयालम एक्टर थे, वो किस राज्य से संबंध रखते थे? वो केरल से रखते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस महान योद्धा की प्रतिमा 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 को पेंगोंग त्सो में अनावरण किया है? तो किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है पेंगोंग त्सो में? तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज की। किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जम्मू कश्मीर लद्दाख में लगाई गई। ऑप्शन ए इज द राइट। अभी हाल ही में आरबीआई ने पैसा ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस और निफ्टी में किस सुविधा की शुरुआत की? आरटीजीएस और निफ्टी में कौन सी सुविधा दी है? तो नाम जांच सुविधा दी है। कौन सी बेटा? नाम जांच सुविधा। ऑप्शन ए इज द राइट होने वाला है। अभी हाल ही में किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो जिमी कार्टर का। जिमी किसका निधन हो गया? जिमी का निधन हो गया। जिमी कार्टर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन। ऑप्शन ए इज द राइट। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इसरो ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो स्पारडेक्स। कौन सा? स्पेसडेक्स लॉन्च किया बेटा। स्पारडेक्स लॉन्च किया, डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए किया। और इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए? वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बन गए। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? वो रजत वर्मा इसके नए सीईओ नियुक्त हुए। ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन बी इज द राइट। चीन ने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया। तो उस ट्रेन का नाम क्या है? CR450। CR450 का अभी हाल ही में परीक्षण किया, प्रोटोटाइप पेश कर दिया दुनिया के सामने। सबसे हाई स्पीड ट्रेन है CR450। ऑप्शन ए इज द राइट। अभी हाल ही में भारतीय वन्य जीव संरक्षण द्वारा फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना संपन्न की गई है। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में संपन्न हुई है? तो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में संपन्न हुई है? तो ये कौन सी हुई है बताओ? फिशिंग कैट की जो फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना संपन्न हुई है, तो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में हुई है? तो कहां पे? सिमलीपाल में हुई है। कहां पे बेटा? सिमलीपाल में। ऑप्शन बी इज द राइट। सेल की स्थापना कब हुई? 1954 में सेल की स्थापना हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना, सेल की स्थापना 1954 में हुई थी। हाल ही में राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने? केरल। ऑप्शन बी राइट। तामुल लोसर महोत्सव कब मनाया जाता है? किस देश में मनाया जाता है? तो तामुल लोसर महोत्सव नेपाल के अंदर मनाया जाता है। कहां पे? नेपाल। ऑप्शन बी इज द राइट होने वाला है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहां है? भिलाई कहां है बेटा? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई संयंत्र कहां पे है? इस्पात संयंत्र कहां है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज द राइट। अभी हाल ही में किस देश ने वायराक्तार आकांक्षी ड्रोन का सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया है? तो UAV 122 का सफल मैंने आपको बताया था, किसने किया है? UAV 122 का सफल परीक्षण तुर्की ने किया है। किसने? तुर्की। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। अभी हाल ही में किस राज्य में समुद्र के ऊपर भारत के सबसे पहले ग्लास ब्रिज बनाने वाला, समुद्र के ऊपर ग्लास ब्रिज बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो वो भारत का राज्य कौन है? तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डाकघर के बचत खातों पर ब्याज दरों को कौन नियंत्रण करता है? तो डाकघर के जो बचत खाते हैं उन पे ब्याज दर को कौन नियंत्रण करेगा? तो वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय करेगा। कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय। फाइनेंस मिनिस्टर हमारा इसको कंट्रोल करने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट होने वाला है। अभी हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार देश में भू जल पुनर्भरण में कितना घन मीटर क्यूब की वृद्धि हुई है? तो 15 अरब घन मीटर क्यूब की वृद्धि। कितनी? 15 अरब घन मीटर क्यूब की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा।
अभी हाल ही में किस टीम ने संतोष ट्रॉफी हासिल किया? तो संतोष ट्रॉफी जीतने वाला कौन है? पश्चिम बंगाल। आप ये बताओ कमेंट में, हराया किसको है इन्होंने? पश्चिम बंगाल ने तो जीती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। उपविजेता टीम कौन सी है? हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत रक्षा निर्यात कितने आंकड़ों को पार कर गया? तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत रक्षा निर्यात को 21,000 करोड़ के आंकड़ों को पार करे। कितने? 21,000। ऑप्शन ए इज द राइट। नासा का पहला मिशन कौन सा है जिसका नाम किसी जीवित शोधकर्ता के नाम पे रखा गया है? तो जीवित शोधकर्ता के नाम पे रखने वाला नासा का पहला मिशन कौन सा है? पार्कर सोलर प्रोब। कौन है? पार्कर सोलर प्रोब। ऑप्शन ए इसका राइट है। पार्कर सोलर प्रोब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। अभी हाल ही में भारत किस शक्तिशाली पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल करेगा? तो वाघशीर को शामिल कर रहा है। और ये दो क्या युद्धपोत है, सूरत और नीलगिरी, क्या दो युद्धपोत है जिनको भी शामिल किया गया। बट पनडुब्बी कौन सी है? वाघशीर। पनडुब्बी कौन सी है? वाघशीर। ऑप्शन सी इज द राइट होगा। अभी हाल ही में किस दिवस को लोकपाल दिवस मनाया जाता है? तो लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया जाए। कब? 16 जनवरी को लोकपाल दिवस बनाया जाएगा। निम्न में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की श्रेणी में नहीं रखा गया? किसको ध्यानचंद खेल पुरस्कार नहीं मिल रहा है? तो मनु भाकर को मिल रहा है, सही है। हरमनप्रीत सिंह को मिल रहा है, डी गुकेश को मिल रहा है, नीरज चोपड़ा को नहीं मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है। ये क्या है? सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में इस बार, और पिछली बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर। तो इस बार इनको ध्यानचंद नहीं मिल रहा, इनको पिछली बार मिल चुका है। और 4 लोगों को मिल रहा है, मनु भाकर, हरमनप्रीत, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। कौन है बेटा? प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार। इन 4 लोगों को मिल रहा है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा? किसको नहीं मिल रहा? तो नीरज चोपड़ा को नहीं मिल रहा। ऑप्शन डी इज द राइट होगा। अभी हाल ही में किस देश के नए पर्यटन कर लगाने की घोषणा हुई है? तो रूस क्या है? नए पर्यटन कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? रूस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का जिम्मा सौंपा है? तो पश्चिमी कमान का जिम्मा किनको सौंपा है? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का जिम्मा सौंपा है। और एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह हमारे क्या है? देश के एयर चीफ मार्शल है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आजीविका सुधार हेतु कितनी योजनाएं मंजूर की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आजीविका योजना सुधार के लिए 7 योजनाएं शुरू की। कितनी? 7 योजनाएं शुरू की। ऑप्शन बी इज द राइट। अभी हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला वर्ग में विश्व बिल्टन चैंपियनशिप पर कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीतने वाली शतरंज के अंदर कौन है? आर वैशाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर वैशाली ने कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला सर्जिकल रोबोट किसे कहा गया है? तो भारत का पहला सर्जिकल रोबोट है एसएसआई मंत्र को कहा गया। किसको? एसएसआई मंत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्व ब्रेल दिवस तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। जो हैंडीकैप्स लोग हैं, अंधे हैं, गूंगे बहरे लोग हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनकी बात करें, जो मेनली तो जो देख नहीं सकते अंधे लोग हैं, उनके लिए होता है। तो एक ब्रेल एक लिपि है जो छू के महसूस करते हैं कि ये क्या टाइम हो गया, कितने का नोट है, किताब पे क्या लिखा है। तो ब्रेल दिवस किसके लिए मनाया जाता है? 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे आज के क्या थे बेटा? 48 हमारे क्वेश्चन थे। हमने पूरे वीक का रिवीजन कर लिया जल्दी जल्दी फटाफट। और कमेंट करके बताओ आपको कैसे लगे। और फिर हम नेक्स्ट दिन पढ़ने वाले हैं, फिर से हमारी रूटीन क्लास चलेगी और नए क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, क्लास को शेयर करते रहें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के साथ। तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।